चलिए आज हम बात करेंगे चालक की वैद्युत धारिता। कल का जो हम लोग का क्लास था वो था प्रावैद्युत पदार्थ से रिलेटेड, ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ और ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ, वैद्युत क्षेत्र में इनको रखने पर वैद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ कल के हम लोग क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम एक नया टॉपिक्स लेकर के आपके सामने हैं, वो है चालक की विद्युत धारिता। ठीक है, आज हम इसी पे बात करेंगे। क्या होता है चालक की विद्युत धारिता? चालक की विद्युत धारिता, ठीक है, ध्यान देना। धारिता यानी कैपेसिटी, किसकी? चालक की। तो चालक की किस चीज की कैपेसिटी? हर जैसे हम लोग की अपनी एक कैपेसिटी है कि हम इतना भोजन कर सकते हैं, उसी तरह से हर चालक की अपनी एक कैपेसिटी है कि वो कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। हर चालक, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर वो चालक है तो वो क्या करेगा? आवेश को अपने अंदर स्टोर कर सकता है अगर आप उसको आवेश देंगे। जैसे मान लो इनको, क्या नाम है, अंशिका को हमने 10 रोटी दिया, सही है, और कहा अंशिका खा जाओ, और अंशिका 10 के 10 खा गई, मतलब इसकी कैपेसिटी 10 रोटी की थी। अब हमने कहा अंशिका एक रोटी और खाओ, करे नहीं, अब नहीं खा पाएंगे। इसका ये तो क्लियर हो गया, इसकी कैपेसिटी कितने की है? 10 की है। मान लो ही बगल में जया है, हमने उसको 15 रोटी दिया, ठीक, और कहा जया 15 खा जाओ, जया 15 खा गई, ठीक, उसकी कैपेसिटी 15 की है, 15 से ज्यादा वो नहीं खा पा रही है। तो उसी तरह से हर चालक की कैपेसिटी होती है, और वो कैपेसिटी किस चीज की होती है? आवेश को अपने अंदर भरने का, अपने अंदर ग्रहण करने का। उसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। धारिता का मतलब ही होता है आवेश को धारण करने की क्षमता। धारण मतलब वो अपने अंदर आवेश को कितना ग्रहण कर सकता है। समझ आई बात? तो अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, या कोई कहे कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो बहुत आसानी से आप उसको बताएं कि सर जी, जौन चालक जितना आवेश ग्रहण कर सकता है वही ग्रहण करने की क्षमता ही उसकी कहा धारिता है। क्या है? धारिता, यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता। क्या? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। तो ये तो अब क्लियर हो गया, आवेश क्या ग्रहण करता है? चालक क्या ग्रहण करता है? आवेश, ठीक है। चालक का भोजन क्या है? आवेश है। वो अपने अंदर आवेश को खूब धरेगा, और जितना धरेगा जितनी उसकी क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी। अगर हमें उसकी क्षमता को बढ़ाना है, हम चाहते हैं कि उसकी क्षमता क्या हो? बढ़ जाए, तो क्या करेंगे? उसके आकार को बड़ा करेंगे। क्या करेंगे? आकार को बड़ा करेंगे। जब आकार बड़ा होगा तो उसकी कैपेसिटी भी क्या होगी? बड़ी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, वो और अधिक आवेश ग्रहण करेगा। ठीक एकदम उसको अपने ऊपर अगर हम देखें तो जब एक बच्चा छोटा है तो खाली थोड़ा सा भोजन ग्रहण करता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा है, थोड़ा बड़ा हुआ 1 रोटी खा गया, थोड़ा और बड़ा हुआ 2 ठीक खा गया, थोड़ा और बड़ा हुआ 3 ठीक खा गया, और बड़ा हुआ, मतलब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे आवेश को क्या कर रहा है? ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाता जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो उसी तरह अगर चालक को भी अगर हम छोटा बड़ा करेंगे
तो उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अगर चालक का आकार छोटा करेंगे तो क्षमता घटेगी। तो क्लियर हो गया। विद्युत धारिता क्या है, क्या बताएंगे? हाँ, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। तो आवेश ग्रहण कौन करता है, चालक, तो चालक की विद्युत धारिता कहेंगे। समझ में आ गई बात ना। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की इसको क्षमता को क्या कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। ये जो धारिता है वो किस पर निर्भर करेगा, चालक के आकार पर। किस पर, यह धारिता चालक के आकार पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। और ये निर्भर किस प्रकार करेगा, अगर आकार बड़ा करेंगे तो धारिता क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और आकार यदि कम करे, छोटा करेंगे तो धारिता कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, धारिता चालक के आकार पर निर्भर करता है। यदि आकार को बड़ा करते हैं तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। तथा छोटा करते हैं तो धारिता क्या होती है, घट जाती है। समझ में आ गई बात। अगर आकार को आप बढ़ाएंगे तो चालक की धारिता बड़ी हो जाएगी, अधिक हो जाएगा। और यदि उसको घटाएंगे, छोटा करेंगे तो धारिता क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब उस धारिता का फार्मूला क्या होता है, अब ये समझिएगा। किसी भी चालक को जब आवेश आप दीजिएगा तो उस चालक का विभव भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उसको आवेश दीजिएगा ना, उसका विभव क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब चालक को दिया गया जो आवेश है वो विभव की क्या है, समानुपाती है। मान लीजिए हमारे पास एक वो ऐसे चालक है, ठीक है, इस चालक को हमने क्या किया, आवेश दिया। पहले इस चालक पर कोनो आवेश नहीं था, इसका आवेश 0 था, तो इसका विभव भी क्या था, 0। न आवेश था न विभव था। अब हमने इसको आवेश देना शुरू किया, हमने इसको आवेश कितना दे दिया, तो इसका विभव कितना हो गया, वोल्ट। आवेश को हमने और बढ़ाया, विभव और बढ़ गया। आवेश को और बढ़ाया, विभव और बढ़ गया। आवेश को घटाया, विभव घट गया। मतलब जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे उसका विभव भी, तो आवेश विभव के क्या है, समान होता है। क्या होता है, समान। हाँ, समान अनुपात में दोनों बढ़ेंगे घटेंगे। इसको बढ़ाएंगे यो बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाएंगे यो बढ़ जाएगा, इसको घटाएंगे यो घट जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के क्या होता है,
समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मतलब समझिए, मतलब ई कि उसको अगर Q कूलाम आवेश दे रहे हैं तो उसका विभव भी वोल्ट हो जा रहा है, मतलब Q समानुपाती V। ठीक है, ये हो गया। अब इस हाई जो समानुपाती जो चिन्ह है ना, इसको हटा करके हम बराबर का चिन्ह वहां लगाएंगे। तो जब आप इसको हटा करके बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक आपको मानना होगा। तो देखिए, हमने का यहाँ बराबर लगा दिया और नियतांक क्या मान लिया, तो ये हो गया Q बराबर C भी। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा V। यही चालक की धारिता का क्या है, सूत्र है। यही चालक की धारिता का सूत्र है। ठीक है, लिखेंगे जहां C को चालक की क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। समझ आई बात। यहाँ चालक C को चालक की क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। समझ आई बात। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ धारिता का मात्रक क्या है, मात्रक, तो देखिए चालक की विद्युत धारिता का कौन सा मात्रक, SI मात्रक। कौन सा, तो इसका SI मात्रक क्या हो सकता है, ध्यान देना। ऊपर है आवेश और नीचे है विभव, ऊपर है और नीचे है, तो आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट। तो कहाँ हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट। बहुत अच्छे, ये है इसका मात्रक, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, ये तो इसका मात्रक हो गया, कौन सा, SI मात्रक। ठीक है। अच्छा, मान लो इसका एक और भी मात्रक होता है, कई बार तो वही लिखता है, अक्सर, कई बार नहीं, वही लिखता ही है ज्यादा। उसको हम क्या बोलते हैं, फैरड। क्या बोलते हैं, फैरड। ये फैरड जो है साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो इसलिए धारिता का मात्रक फैरड भी होता है। ये फैरड को हम F से, जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो वहां F लिखा होगा, समझ आई बात, तो समझ जाएंगे क्या है, वो फैरड है। और जब फैरड लिखा है तो ये समझ जाइए वो किसका मान दिया है, धारिता का। किसका, धारिता का मान दिया है वो। समझ आ गई बात। तुरंत आपको समझ, जिस भी नंबर के आगे फैरड लिखा है तो समझ लेना वो चालक के धारिता की वैल्यू दी गई है। ओके, चलिए, तो ये दो मात्रक ध्यान में रखिएगा, दोनों विद्युत धारिता का SI मात्रक है। मान लो अगर पेपर में आ गया कि चालक की धारिता का मात्रक होता है या विद्युत धारिता का मात्रक होता है, तो चाहे विद्युत धारिता कहे या चालक की विद्युत धारिता कहे, दोनों बात एक ही है, क्योंकि विद्युत किसमें होगा, चालक में ही होगा, तभी तो उसका नाम चालक है। उसमें विद्युत क्या होगा, प्रवाहित होगा। तो चाहे विद्युत धारिता कहे या चालक की धारिता कहे, दोनों का अर्थ एक ही है और उसका मात्रक क्या है, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। तो ऑप्शन में देगा, 4 ऑप्शन में हो सकता है उन 4 में से ये हो या ये हो, ये दोनों नहीं होगा। ठीक, तो दोनों में से कोनो एक रहेगा ना, एकदम आंख मुन के वही पे ढाई जाइएगा, वही आंसर होगा। क्लियर। चलिए, अब आता है इसका विमीय सूत्र का होगा। मान लीजिए पूछ दे विद्युत धारिता का विमीय सूत्र, 9 पूछे, ये वाला मात्रक 9 पूछ के का पूछ ले, विमीय सूत्र, तो देखना दिख रहा है ना, तब थोड़ा वाला काम नहीं करेंगे ना, ऊपर आ रहे हैं, मिटा दें।
नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो क्या निकालना है, विमीय सूत्र किसका, विद्युत धारिता का। किसका, विद्युत धारिता का हम विमीय सूत्र जान रहे हैं। विमीय सूत्र, ठीक है। अब देखो कैसे विमीय सूत्र लिखा जाता है, समझना। फार्मूला दिख रहा है, फार्मूला से ही हम विमीय सूत्र लिखेंगे। फार्मूला को ध्यान से देखियो, देखियो का है, देखो Q है, Q का आवेश, अभी का विभव दिख रहा है ना, ये Q है और ये V है। Q आवेश, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, AT क्या होता है। अब आप कहोगे सर जी AT कैसे, कैसे AT आ गया आवेश का विमीय सूत्र। तो देखो हाई स्कूल में पढ़े होगे, धारा बराबर आवेश बटा, पढ़े हो ना, I बराबर Q बाई टी। यहां से Q को जब निकालोगे तो T का इधर गुणा कर दोगे, तो क्या आएगा, Q बराबर आएगा I इंटू टी। I का मात्रक क्या होता है, A एम्पियर, और समय के लिए क्या लिखते हैं, T, ठीक है। तो Q का विमीय सूत्र क्या हो गया, हो गया ना। तो इसीलिए हमने Q का विमीय सूत्र लिख दिया AT। अब नीचे का विभव, अगर विभव का विमीय सूत्र याद है तो सीधे लिख दो, अगर नहीं याद है तो उसको निकालो। कैसे निकालोगे, देखो V बराबर होता है W बाई, सूत्र पता है, विभव का सूत्र यही है ना, याद है, आज पढ़े हो। V बराबर W बटा Q, सही है। अच्छा W क्या है, कार्य, क्या है, और कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, ml स्क्वायर टी पे माइनस 2, ये कार्य का विमीय सूत्र है। और A क्या है, Q, और Q का विमीय सूत्र क्या होता है, AT, क्या होता है, AT, यही है ना। तो V का विमीय सूत्र यहां पर हम क्या करें, लिख दें ना, V का विमीय सूत्र जो है ml स्क्वायर टी पे माइनस 2 बटा ब्रैकेट में क्या, AT, हमने लिख दिया। समझ में आई बात। अब भाई मिटा देना है, देखना ध्यान से, हाई वाला पलट के कहा चला गया, ऊपर, हाई पलट के कहा जाएगा, ऊपर। तो हाई A इस A के पास आ गया तो A कट हो गया, तो A पे क्या लिखे, 2 घात, हाई T है, E हो गया ऊपर, ऊपर पहले से T है तो T T 2 ठो, T पे 2 भी, नीचे देखो का ml स्क्वायर टी पे माइनस, सही है। अब देखो, अब इन सबको धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो m गया ऊपर, तो m का घात 1 है, लेकिन ऊपर गया तो m पे माइनस 1, हाई कहा l पे, यो ऊपर गया तो l पे माइनस, बहुत अच्छा। अब हाई कहा t पे माइनस, ई ऊपर गया तो, और ऊपर पहले से प्लस वाला है तो t पर कितना, बहुत अच्छा। और उसके बाद बचा क्या, ये स्क्वायर खाली बचा है, बकलोलिया, हाई टी जाके 4 ना हो गया, ठीक है। तो ई क्यू बाई भी का विमीय सूत्र निकल गया, यही धारिता का क्या है, विमीय सूत्र है, क्या है। तो या तो आप विमीय सूत्र को याद करिए, तो याद करना आसान नहीं है, बहुत फार्मूले हैं फिजिक्स में, केकर विमीय सूत्र याद हुई, केहू ना हो, ऐसे ओके निकलने का तरीका रखा जाता है, समझ में आई बा, तरीका याद रखिए कैसे वो निकाला जा रहा है, फट देना निकाल दीजिए, आंसर एकदम सही आएगा। अगर रट के जाओगे और कहीं एको घात भुला गई तो सब आंसर गलत हो जाएगा, जान लो। उसका जो घात है ना, यह बीमा है, यह मेन है, अगर यह भुला गई तो एग्जामिनर नंबर वो भुला गई,
जान लियो। इसलिए आप इसको निकालने का तरीका ध्यान में रखिए, कैसे निकाला जाएगा उस तरह आप करेंगे, एकदम 100% सही आएगा। सही है ना? तो इसका बिनी सूत्र देखो हम लोगों ने निकाल लिया बहुत अच्छा सा। क्या निकल के आया? यम पे माइनस और का आया टी पे और ए पे 2 है ना? हाँ हो देख लो, गलत भाई ला नंबर गई। ये है इसका विमीय सूत्र। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं ना? धारिता क्या है? किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। जो ना चालक जितना ज्यादा आवेश ग्रहण करी ओकर क्षमता उतना ज्यादा हुई, और वही क्षमता के का कह जाए? विद्युत धारिता। समझाए बात? ये जो धारिता है वो किस पर निर्भर करेगा? चालक के आकार पर। अगर उसके आकार को बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता, उसका पेटवा बढ़ जाए ना तो ढेर ढेर खा लगी। अगर उसके आकार को कम करेंगे तो उसका आकार जब कम होगा तो धारिता क्या होगी? कम हो जाएगी, आवेश कम ग्रहण करेगा वो। ठीक, ये सब ध्यान में रखिएगा। और जब किसी भी चालक को आप आवेश देंगे तो जैसे जैसे उस पर आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे उसका विभव क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसका विभव उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो इसलिए आवेश और विभव एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। क्या है? क्योंकि दोनों समान अनुपात में बढ़ रहे हैं, दोनों समान अनुपात में बढ़ रहे हैं। एक तरह से समझ लीजिए दोनों मौसिया और भाई हैं। ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, ये घटेगा यो घटेगा। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए हम एक नियतांक लगाएंगे और इसके जगह बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो वो नियतांक क्या लगा दिया? यही सी के का कहल जाला? विद्युत। इसी सी को हम विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी फार होता है कैपेसिटी, और कैपेसिटी को हिंदी में कहते हैं धारिता। क्या कहते हैं? धारिता। इसीलिए सी लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इसका मात्रक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। साई मात्रक फार्मूला के हिसाब से अगर धारिता का मात्रक पूछा जाए क्या होगा? और वैसे दोनों एसआई मात्रक है। ठीक, विमीय सूत्र निकाल लिया हम लोगों ने। अगर एक चीज और ध्यान रखो, अगर चालक का विभव अगर हम कम कर दें किसी भी तरह से, अगर उसके विभव को कम कर दें, ठीक है, तो उसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। देख लो फार्मूला में, देखो ध्यान से, अगर है भी कम हो जाए तो C का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। C का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। फटाक देना उसका पेट बड़ा हो जाएगा केवल भी को कम होने से। ठीक है, भी के कम होने से C का मान बढ़ जाएगा। देख समझिए कैसे? जैसे मान लो हमने तरीके बोले लग नहीं, देखो मान लो हमने लिखा 8/8। ठीक, तो मान आया, हमने लिखा 8/4, मान आया, हमने लिखा 8/2, मान आया, हमने लिखा 8/1, मान आया। यानी नीचे ध्यान देना, जब हर बड़ा था, नीचे वाला मान बड़ा था तो हल करने पर मान कितना आया था? और जैसे जैसे नीचे वाले मान को कम करते गए हैं मान देखो बढ़ता चला गया है, नहीं बढ़ा है? जब सबसे कम मान हो गया है ना तो इस पूरे का हल सबसे ज्यादा आ गया है। उसी तरह से यहाँ भी नीचे है, अगर भी नीचे वाले का मान कम करेंगे तो C का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ आई बात? तो आगे हम लोग एक पढ़ेंगे संधारित्र। उस संधारित्र में इस भी का ही कमाल देखिएगा क्या करता है ये भी। बस यहाँ समझ लीजिए, अगर भी को कम कर देंगे तो आवेश क्या होगा?
धारिता उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कैसे कम करना वो आगे हम देखेंगे। समझ में आ गया? तो ये पूरा ध्यान में रखिएगा। चालक की धारिता क्या है? चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, फार्मूला क्या है? C=Q/V। धारिता का ये सूत्र है, भूलिएगा नहीं, नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करें गोलीय चालक की धारिता। चलो देखो, गोलीय चालक की धारिता देखना वो, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, गोलीय चालक की क्या धारिता, ठीक है। देखो गोलीय की बात कर रहा है, मान लो हमारे पास कोई चालक है, कैसा है वो, गोल है। कैसा है? ये लो, हमने एक गोला बना दिया, ठीक है। ये गोलीय चालक है, तो इसकी त्रिज्या भी होगी, ये त्रिज्या हमने मान लिया R, ठीक। अब इसकी धारिता हमको निकालना है, तो धारिता कैसे निकालेंगे? पहले इसको आवेश देंगे, देखेंगे कितना आवेश ये, तभी तो जानेंगे उसकी धारिता कितनी है। तो हमने इस चालक को क्या दिया? आवेश। तो चालक है, तो जब आवेश देंगे तो आवेश कहाँ रहेगा? उसके पृष्ठ पर रहेगा। कहाँ रहेगा? मान लो ठोक बाल है, बाल, और वो गेंदा जो है चालक का बना है, तो उसको जब आवेश दोगे ना, तो वो बाल के ऊपर आवेश चारों क्या होगा? फैल जाएगा, क्योंकि वो चालक है। चालक को दिया गया आवेश केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर रहेगा। ये मान लो कोई चालक है, इसको हमने आवेश दिया, तो ये आवेश इसके ऊपर ऊपर ऐसे, इसके अंदर नहीं, इसके ऊपर फैल जाएगा, ठीक है। तो ये R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, और इसको हमने Q कूलाम का आवेश क्या किया? दे दिया। तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर क्या हुआ? फैल गया, ठीक है। तो इस गोलीय चालक का विभव क्या होगा? वो विभव निकालना, ठीक है। तो ध्यान देना, माना R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, ठीक है, जिस पर Q कूलाम का आवेश क्या है? फैला है, ठीक है। मान लिया R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, जिस पर मान लीजिए, इस गलत लग रहा है, जिसे Q कूलाम का आवेश दिया जाता है। अब से हमने क्या लिया? R त्रिज्या का गोलीय चालक लिया और उससे Q कूलाम का आवेश दे दिया, ठीक। दे दिया तो आवेश कहाँ चला गया? पृष्ठ पर, ठीक। तो उस गोली चालक का विभव क्या होगा? तो गोलीय चालक का क्या विभव? तो गोली चालक का विभव, तो देखिए जो विभव इसके पृष्ठ पर होगा वही विभव इसके अंदर भी होगा, क्योंकि चालक के पृष्ठ पर जो विभव होता है वो विभव चालक के अंदर भी वही रहेगा, लेकिन चालक के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो उसके अंदर नहीं होगा, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। जो वैद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ पर होगा वो वैद्युत क्षेत्र उसके अंदर नहीं होगा, लेकिन जो विभव चालक के पृष्ठ पर होगा वो विभव उसके अंदर, तो इसके पृष्ठ पर जो विभव निकलेगा वही विभव इस पूरे चालक के अंदर रहेगा, ठीक है। तो उसके पृष्ठ पर विभव कितना होगा? तो V बराबर K
Q बाई, ये विभव का सूत्र है, समझ में आ गया ना। ये विभव इसके पृष्ठ पर होगा। क्लियर। आप सभी को पता होना चाहिए जो K है उसका मान क्या होता है, ये होता है 1/4πε0। तो K की जगह ये मान रख दीजिए क्यू कूलम दिए थे ना, वो बड़का क्यू दिए थे ना, यहाँ लिख लें नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएगा। ये हो गया विभव। तो धारिता क्या हो जाएगी, चालक की क्या धारिता। धारिता का सूत्र क्या होता है दीपेश, धारिता का सूत्र बोल बाबू बोल। हाँ क्या होता है, अरे यार सब बेइज्जती कराई दी है ना, पढ़े हो अभी। यही होता धारिता का सूत्र, C बराबर Q बटा B। ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये जो V का मान निकाले हो ना है उसको यहाँ पे रख दो। तो जब रखोगे तो C बराबर Q और V का मान ये 1/4πε0 Q बटे क्या किया हमने, रख दिया। ठीक है। देखो Q से Q और है 4πε0 R क्या है, बटे में है, ये पलट जाएगा ऊपर और हो जाएगा 4πε0 इंटू R। ये हो जाएगा गोली चालक की धारिता, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर ये चालक किसी माध्यम में रखा है, मान लो कोई ऐसे जगह पानी में रख दिया गया है, मोम में रख दिया गया है, किसी धातु में रख दिया गया है, मतलब किसी माध्यम में रखा गया है, तब धारिता क्या हो जाएगी देख लीजिए। यदि गोलीय चालक किसी माध्यम में स्थित है तो C बराबर क्या हो जाएगा, 4πε0 K इंटू, तब ये धारिता हो जाएगी। ये K क्या है, जिस माध्यम में रखेंगे उस माध्यम का प्रवैधुतांक है। क्या है, हाँ लिख देंगे, जहां के माध्यम का प्रवैधुतांक है। समझ में आ गया, उसके का मान आप रख देंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। क्लियर, फार्मूला समझ में आ गया ना। कोई भी गोली चालक लेंगे तो उसका त्रिज्या होगा, ठीक। जब उसको आवेश देंगे तो आवेश कहाँ जाएगा, उसके पृष्ठ पर। तो आप पहले उसका विभव निकाल लेंगे, जब विभव निकल जाए फटाक देना धारिता का सूत्र लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। फिर भी का मान यहाँ रख करके काट पीट के इसको सीधा कर दीजिए आंसर। ठीक। अगर माध्यम में रखा है तो प्रवैधुतांक इसमें बढ़ा दीजिए, यदि माध्यम में नहीं है, निर्वात में है, हवा में है, तब तो यह रहेगा। तो जब निर्वात या हवा में रहेगा तो इसको हम क्या लिखते हैं, C0, मालूम है ना, ये C0 तब लिखा जाएगा। और माध्यम में होगा तो केवल C, ये ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक। तो फटाक से इसको नोट करिए। अब फटाक देना पृथ्वी की धारिता हम लोग निकालते हैं, जल्दी नोट करिए। तो अब पृथ्वी की धारिता, इसी सूत्र की सहायता से हम पृथ्वी की धारिता निकालेंगे। ठीक है, जिस पृथ्वी पर है उसकी भी धारिता निकाल सकते हैं, कितना आवेश को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि पृथ्वी भी क्या है, चालक है। ठीक है, तो उसकी धारिता हम निकाल लेंगे। पृथ्वी की विद्युत क्या धारिता, पृथ्वी की विद्युत धारिता कैसे निकालोगे, देखो पृथ्वी भी चालक है और कैसी है, गोल माना जाता है ना, गोलाकार है, तो उसकी त्रिज्या होगी। तो देखिए पृथ्वी की त्रिज्या मालूम है कितना है, कितना
जो ना मुँहे में स्याह फक से बोल रहा, अपन मुंह है कौन ठिकाना है। 4 पाई आर स्क्वायर का है, मार दतवा झड़ जाए। 4 पाई मतलब नहीं है। हम पृथ्वी की त्रिज्या पूछ रहे हैं, फार्मूला नहीं पूछ रहे हैं। पृथ्वी की त्रिज्या देखो, आर ई बराबर होता है 6400 किलोमीटर। ये पृथ्वी की त्रिज्या है, समझ में आई बात। दिमाग में एकदम भर लो इसको। ये 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, याद रहना चाहिए आपको। अब देखो ये किलोमीटर में है ना, इसको हम मीटर में बदल लें तो देखो पहले लिखो 6400 और ये है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में क मीटर, बताओ 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 जी। हाँ 1000 मीटर। तो 1000 को लिखेंगे 10 पे 3 घात। कहाँ है 10 पे 3 घात लिखे, 2 घात लिखे का हो जाएगी। अरे हम कहीं 2 घात लिखे का हो जाएगी। 1000 होगा नहीं होगा। 3 घात ऐसे लिखा गया ना, 1000 में 3 तो जीरो होला होला ना, तो 3 घात वो है 3 जीरो बता रहा है, समझ में आई बात। अब देखो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा 6 दशमलव। तो 0.3 अंक आगे आया पीछे गया, आगे आया ना, तो 3 ठे पर प्लस कर दो तो कितना हो गया। ये हो गई पृथ्वी की त्रिज्या, किसमें, मीटर में। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसकी धारिता। तो पृथ्वी गोली है तो गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की धारिता तो लिखेंगे पृथ्वी की क्या धारिता। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सी नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। तो यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है तो आर ही लिख देंगे भाई। इसकी धारिता हम लोग निकाले थे तो आर था यहाँ, अब किसकी निकालना है, तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, तो आर की जगह आर ही रख देंगे और का, सही है ना। अच्छा, इतने का मान हमको पता नहीं है, पता है अगर हम इस सबका अलग अलग मान रख के हल करेंगे तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। जैसे 4 है, पाई का मान है हम सबको पता है 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान सबको पता है 8.85 × 10 - 12। तो ये सब रख के गुणा करोगे तब आएगा। एक चीज करो, दिमाग की बत्ती जलाओ, इतने का मान तो आपको पता है ना, बोलो पता है कि नहीं, होता है। तो हमको बटे में नहीं चाहिए, ये तो बटे वाले का मान है, तो बटा हटाने के लिए इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, है यहाँ चल जाएगा और है यहाँ। तो जब है यहाँ गया और है यहाँ आया तो क्या हो जाएगा, और ये क्या हो गया, ऐसे समझ में आया। तो इतने का मान मिला कि नहीं, यहाँ रख दो, सही है। चलो इतना हो गया। आ रही क्या है पृथ्वी की, और इसका मान समझ में आ गया, समझ में आया दीपेश। अब देखो 6.4 ऊपर है, इधर 6.4 ऊपर है और 9.0 नीचे है, गुड़े है ऊपर 10 पे और 10 पे नीचे 9 है। 10 पे 9 को ऊपर ले जाओ तो माइनस, बहुत अच्छा। अब देखो ए में दशमलव के बाद 0 है, तो आप चाहो तो दशमलव हटा दो, तो 6.4/9 हाई कितना होगा, 10 पे माइनस, बहुत अच्छे। ठीक है, इसी को हल कर दो, इसी को हल कर दो। हल कैसे होगा, 9 से 6.4 में भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग दो। 6.4 में 9 से भाग, देखना हाई 6 9 से कम है तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव के बाद वाला अंक लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा। अब ये कितना हो गया 64, 9 का पहाड़ा पढ़ो
64 से ज्यादा 9 हो तो कितना आएगा? 9 सते 63 हो गया दीपेश। देखो 63 घटा दो 1 जाएगा, यहाँ क्या करो 0 बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव लग चुका है। 9 1 नाम फिर 1 फिर 0 9 1 नाम ऐसे आएगा ना 0.7111 करके आएगा, यहीं तक छोड़ देंगे। देखना ध्यान से, इससे जब इसमें भाग दोगे तो C नॉट इक्वल टू आएगा 0.711 इंटू 10⁻⁻3। सही है। अब देखो दशमलव को 3 अंक पीछे ले जाओ, 3 अंक, तो जब 3 अंक पीछे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 अंक पीछे गया तो 3 ठो -10 पे बढ़ेगा, माइनस बढ़ेगा प्लस नहीं, क्योंकि दशमलव जब दाहिने तरफ भागता है ना, ये दाहिना हाथ है तो दाहिने तरफ जब भागेगा अपने जगह से तो जितना अंक दाहिने तरफ जाएगा उतना -10 पे बढ़ेगा, और अपने स्थान से जितना बाएं तरफ जाएगा उतना प्लस बढ़ेगा। तो कई अंक पीछे गया दाहिने तरफ तो इस पे 3 माइनस और बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया? -6 फैरड। पृथ्वी की धारिता इतनी हो गई, समझ में आई कि नहीं? कोई बात नहीं। C नॉट इक्वल टू 711 और 10 पे -6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो। क्या बोलते हैं? केवल माइक्रो बोलते हैं इसको, कुलाम उलाम कुछ नहीं बोलते हैं, खाली माइक्रो। ये माई का क्रो है, समझ में आई बात? ये माई का क्रो है और ये हो गया, तो पृथ्वी की धारिता इतनी माइक्रो फैरड होती है। समझ में आई बात है? तो अगर कोई पूछ दे पृथ्वी की धारिता बताइए तो 711 माइक्रो फैरड। कैसे निकला? तो पृथ्वी की त्रिज्या याद रखिए और ये फार्मूला याद रखिए गोली चालक का, ठीक है, और उसी में खट दे रख के फट से बता दीजिए। ठीक, तो आज समझ में आया होगा, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।